अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होने वाला है जनाब। और जिन लोगों से डाइट और एक्सरसाइज नहीं होती, बस वो चाहते हैं कि बैठे बैठे उनका वजन कम हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना शुरू कर दें तो आप अपनी पेट की चर्बी से, पूरे जिस्म की चर्बी से आपका छुटकारा पाना हो जाएगा आसान और आप फिर से हो जाएंगे जवान इंशाल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे ज़बरदस्त किस्म के इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद, उसके बेनिफिट्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके, जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि फास्टिंग करनी पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, तो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कतराते हैं, करना नहीं चाहते। तो जब आप ये 10 पॉइंट सुनेंगे, 10 ऐसे फायदे सुनेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के और फास्टिंग के, तो आप सब इसको फॉलो करने पे हो जाएंगे मजबूर, क्योंकि ये एक सिर्फ साइंसी तरीका ही नहीं है, ये इस्लामिक तरीका भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजे में सेहत है, तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने कह दी तो उसमें रोजे में सेहत है तो है। और इतनी ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स होते हैं जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ करूंगी डिस्कस। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो यह है कि बगैर किसी डाइट और एक्सरसाइज के, बगैर कोई मेहनत किए, बैठे बैठे लेटे लेटे आप ढेरों अपने चर्बी के पहाड़ ख़त्म कर सकते हैं। आपकी जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी और आपके वजन में नुमाया कमी आना शुरू हो जाएगी और आपकी तर्ज ज़िंदगी हो जाएगी आसान और आप फिर से हो जाएंगे जवान। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको बगैर किसी मुशक्क़त के सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग करके ये सारे फ़वाइद हासिल होना शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके जो खून में शक्कर की सतह जो होती है वो मुस्तहकम होना शुरू हो जाती है। मतलब कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है और आपको डायबिटीज ही नहीं होती। आप डायबिटीज होने से महफूज रहते हैं, या अगर आपको डायबिटीज खुदा ना खास्ता हो गई है तो उसके रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 100%। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो डायबिटीज है ये ग़िज़ाई बीमारी है। आप अपने ग़िज़ा फिक्स कर लें, आप अपने ग़िज़ा के टाइमिंग्स को फिक्स कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर लें, तो आप देखेंगे कि आप अपनी डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर कोई भी अपना टेस्ट करवाता है, या तो वो प्री डायबिटिक होता है या उसे डायबिटीज हो चुकी होती है या होने वाली होती है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे, तो आप ज़ियाबीतस होने से, डायबिटीज होने से महफूज रहेंगे। तीसरा मैजिकल फायदा यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि आपका जो खून में शक्कर की सतह होती है वो मुस्तहकम होती है, तो उससे इंसुलिन के लेवल भी कम होते हैं। क्योंकि इंसुलिन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना, यूरिक एसिड, पीसीओज, यानी सारी जितनी भी बीमारियां हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं तो आपके इंसुलिन के लेवल डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तभी तो ये आपका फैट लॉस करता है, तभी तो चर्बी जो है वो जल्दी जल्दी पिघलना शुरू होती है, और इसके साथ साथ ये सारी बीमारियां भी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा आपकी बॉडी में जब आप काफ़ी देर का रोज़ा रखना शुरू करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यंग और जवान बनाता है, क्योंकि उसे जवानी का हार्मोन कहा जाता है, यानी जवान रखने वाला हार्मोन होता है। तो आप देखें कि इसके कितने ज़बरदस्त किस्म के मैजिकल फ़ायदे हैं। तो जिन लोगों को परेशानी होती है और उन लोगों को डर लगता है कि हम फास्टिंग करने से हमें खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तो इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के आसान तरीके हैं जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताए हैं। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी मुझसे अपना डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं, कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चौथा इसका हैरान कुन और दिलचस्प फायदा यह है कि आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का अमल शुरू हो जाता है। क्या होता है ऑटोफेजी? कि आपके जो खलियात होते हैं ना, जो आपके सेल्स होते हैं, उनकी टूट फूट होती है। जो पुराने बीमारियों वाले ख़राब सेल्स होते हैं वो टूटते फूटते जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं, न्यू प्रोटीन्स बन जाते हैं आपकी बॉडी में। आपका जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम होता है ना, वो रिजुविनेट हो जाता है, मीन्स नया बन जाता है, जवान हो जाता है, यंग हो जाता है। सारी पुरानी बीमारियां और सारी चीज़ें आपकी बॉडी में से फ्लश आउट हो जाती हैं, बल्कि कन्वर्ट हो जाती हैं नए सिस्टम में। देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की कुदरत है। और मैंने तो ये नोट किया है कि जो लोग बहुत अरसे से इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते आए ना, तो उनके जो बालों का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाता है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आंखों में शाइन आना शुरू हो जाती है, पफीनेस नहीं रहती आंखों में, आपकी स्किन जो होती है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है, और वो अपनी उम्र से कोई 20 साल कम नज़र आते हैं। जो लोग फास्टिंग को फॉलो करते हैं उनके नेल्स अच्छे हो जाते हैं, उनकी जो रिंकल्स होते हैं वो आपके चेहरे पे आते ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा डिले कर सकते हैं आप अपने बॉडी के रिंकल्स को। तो इतने फ़ायदे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के।
5वां फायदा ये है कि आपके दिल की हिफाजत करता है इसको फॉलो करना, और इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, और आपके दिल की सेहत जो होती है वो दिन ब दिन अच्छी होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ख़राब ही नहीं होती, और अगर है भी तो वो सारी बीमारियां जो होती हैं आपकी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। छठा इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, आपका मूड हैप्पी रहता है, और आप हर काम बहुत ही चुस्ती के साथ और एक्टिव होके करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो जाती है जब आप जो है वो फास्टिंग के दौरान। आपने ये देखा होगा जब आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है तो आपको उनूदगी आती है, नींद आती है ना, लेकिन जब आपका पेट ज़रा खाली होता है तो आप एक्टिव होकर सारे काम कर लेते हैं। इसी वजह से कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है सारी बॉडी में वो ज़्यादा अच्छी हुई भी होती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो सारी ब्लड सर्कुलेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चली जाती है और आपको नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है ना, तो जितना ज़्यादा आप फास्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स बूस्टेड होंगे और आप फोकस्ड होकर अपने सारे काम कर सकेंगे। इस तरह से आपकी सुस्ती भी खत्म हो जाएगी, आपकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी हैप्पीनेस में, क्योंकि जो लोग सुस्त होते हैं वो लोग ज़्यादातर मोटे भी होते हैं और उनका कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इसी वजह से वो अनहैप्पी होते हैं। और जो लोग मोटे हैं, जिनका वजन ज़्यादा है और वो तेज़ी से अपना वजन कम करना चाहते हैं और सुस्ती का भी शिकार हैं, तो जाके मेरा ये वीडियो विजिट करें, तो आपका वजन भी तेज़ी से कम होगा, आपकी सुस्ती भी हो जाएगी 9-2-11 और आप और ज़्यादा हैप्पी भी रहना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। 7वां इसका ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी है। सारी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है। आपका दिमाग जो होता है उसकी हिफाजत होती है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट और चाको चौबंद रहना शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी यादाश्त अच्छी हो जाती है, और जो भूलने वाली जो बीमारियां होती हैं एज के साथ साथ होने वाली वो नहीं होती हैं ऐसे लोगों को जो रोज़ा रखते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स होने से ये महफूज रखता है। और जैसे जो भूलने की बीमारी होती है ना, कोई चीज़ रख के भूल गए या कुछ काम करके काम याद नहीं आया या आपको चीज़ें याद नहीं आ रही, ऐसी चीज़ें होना ख़त्म हो जाती हैं ऐसे लोगों के साथ। तो इससे आपका दिमागी सेहत बेहतर होती है, आपके दिमाग की कारकर्दगी अच्छी होती है, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट, यानी आपका माइंड हर वक्त अलर्ट रहता है जब आप जो है वो फास्टिंग फॉलो करता है। अब 8वां फायदा ये है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो बूस्ट हो जाती है। जो कुदरती मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप पर बीमारियां हमला नहीं कर सकती। अगर आपको बीमारियां आती भी हैं तो आप जल्दी जल्दी जो है वो रिकवर होने की आपकी बॉडी के अंदर ताकत आना शुरू हो जाती है। 9वां फ़ायदा ये है कि ये आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, मीन्स आपका जो निज़ाम हज़म होता है ना ये उसको फिक्स करता है, आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि गट इज़ योर सेकंड ब्रेन। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ अच्छी है तो पूरी बॉडी अच्छी है। इसी तरह से आपका निजाम हजम अच्छा है तो सारी बॉडी सही है। इसीलिए कहते हैं कि स्पेशली रात में आप जो है वो जल्दी खाना खा लें। जितना देर से आप खाना खाएंगे आपका सिस्टम रात में आराम करना चाहता है, सोना चाहता है, और आप उसे काम पे लगा देते हैं। फिर वो जब आप उसे रात में काम पे लगाते हैं फिर वो आपको भी सोने नहीं देता और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है, स्ट्रेस का सबब बनता है, नींद नहीं आती, आपको डकारें आती हैं, आपको प्रॉब्लम होती है और आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो वाला सिस्टम जो उस वक्त सोना था वो अपने काम पे लग जाता है। जिस वक्त उसको काम नहीं करना है हम उसे काम पे लगा देते हैं। जितना लेट आप खाना खाएंगे उतना ज़्यादा आपका निज़ाम हज़म जो होता है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो अपने विंडो को ऐसे डिज़ाइन करें कि आपका डिनर अर्ली हो जाए। तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम होने के साथ साथ आपकी गट की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपको नींद बेहतर आना शुरू हो जाएगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। जो 10वां इसका फायदा है ये कि आपकी उम्र तवील हो जाती है, आपकी उम्र में इजाफा हो जाता है। वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दिया है कि हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन ला सकते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों में तवाज़ुन ला सकते हैं, अपना तौर तरीका खाने का हम बदल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ नहीं होंगी और फिर आपकी उम्र जो होती है, बीमारियाँ नहीं होती हैं, आपका सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी उम्र तवील हो जाए, आपकी उम्र में इजाफा हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस जितनी भी बनाती हूँ उसमें मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही ज़बरदस्त किस्म का एक तरीका होता है जिससे आप अपनी चर्बी से और अपनी बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, और अगेन मैं यही कहूँगी कि जब अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़े में सेहत है तो इससे बड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो जो लोग परेशान होते हैं उनसे फास्टिंग नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में फास्टिंग को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना शुरू करें। नई चीज़ें समझ में
आती तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और आप मुझसे अपना डाइट प्लान बनवा कर भी अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं विद डॉक्टर सादिया शेख। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।